नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जज की संविधान पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस PS सिन्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। संविधान पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए 18 जुलाई 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान हाई कोर्ट की 15 साल पुरानी विभागीय ट्रांसलेटर भर्ती 2009 से जुड़ा है। इसमें हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन कर दिया था। इससे कई अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। इन्हीं में से 7 अभ्यर्थियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा के गुरुवार दूसरे दिन VIP गेट पर एंट्री रोकने के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान कई श्रद्धालु महिलाएं गिर गई और चोटिल हो गई। श्रद्धालुओं ने मैनेजमेंट कमेटी पर लापरवाही के आरोप लगाए। इनका कहना था कि मैनेजमेंट कमेटी ने जरूरत से ज्यादा पास बांट दिए। VIP और VVIP एंट्री गेट पर ही भगदड़ के हालात बन गए तो सामान्य गेट पर व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ी हुई है। हनुमंत कथा के दूसरे दिन गुरुवार को VIP एंट्री गेट नंबर 4 के गेट बंद होने से वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और बड़ी संख्या में महिला और पुरुष गेट के बाहर खड़े थे। आयोजन समिति के सदस्य और सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग उन्हें कथा के भीतर नहीं अंदर जाने दे रहे थे। अंदर से एक मैसेज आया था कि VVIP और VIP ब्लॉक फुल हो चुका है। इसके चलते गेट बंद कर दिए गए। काफी देर तक जब गेट नहीं खुले तो वहां मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। अंदर जाने के लिए लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। कुछ महिला श्रद्धालु इस भगदड़ में गिर गई जिन्हें चोट आई है। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तस्वीर वाली टी-शर्ट बेचने पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से फ्लिपकार्ट और टी-शॉपर भी शामिल हैं। आरोप है कि ऐसी टी-शर्ट्स की बिक्री के जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे युवाओं पर गलत असर पड़ेगा। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टर एजेंसी ने गुरुवार को अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कई बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े वेंडर्स पर छापेमारी की है। इसमें दिल्ली, गुड़गांव और पंचकुला, हैदराबाद और बेंगलुरु के 19 वेंडर्स शामिल हैं। इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। राजस्थान में अलवर जिले के 5 थानों की पुलिस ने साइबर ठगी प्रभावित स्थलों पर दबिश देकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके ठगी में प्रयुक्त 19 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन ठगी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एंटीवायरस के तहत गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में सैदमपुर गांव में दबिश देकर विभिन्न सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर विभिन्न लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के सहयोग के 3 आरोपियों सोहिल, वसीम और तस्लीम को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। टोंक में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस ने नेता रघु शर्मा के बिगड़े बोल पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डूंगरपुर जिले के दौरे के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने इस प्रकार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि किसी नेता को इतने हल्के स्तर पर नहीं उतारना चाहिए। मामले के अनुसार कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने टोंक की देवली उनियारा सीट पर प्रचार के दौरान 23 छोड़िए 13 तारीख के बाद देख लेना राजस्थान में कत्लेआम होगा का बयान दिया था। इस बयान पर डूंगरपुर जिले के दौरे पर आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान के बीकानेर में नशे के खेल में खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां जिले में पुलिस ने एक साथ 30 स्थानों पर दबिश देकर नशे का सामान और लाखों रुपए बरामद किए हैं। साथ ही संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी है। SP काविंदर सिंह सागर ने बताया कि जिले में 200 अधिकारियों, पुलिस कर्मियों की 30 टीमें बनाई गई है। एक साथ 30 जगहों पर छापेमारी की गई। खासकर मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वाले इलाकों में बदमाशों के ठिकाने पर छापे मारे गए। पुलिस कार्रवाई में अलग अलग थाना क्षेत्रों से मादक पदार्थ करीब 7 लाख रुपए नगद और वाहन जब्त किए गए। संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के पटवारियों को राज्य सरकार हाईटेक करने जा रही है। इसके लिए 9000 टैबलेट दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैंप लगाकर एग्रिस चेक का शुभारंभ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सीकर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से फर्जी व्हीकल पॉलिसी जारी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने कस्टमर को फर्जी पॉलिसी बनाकर दे दी और पैसे हड़प लिए। मामला सीकर के फतेहपुर कोतवाली थाने क्षेत्र का है।
पुलिस को दी रिपोर्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चूरू के शाखा प्रबंधक अविनाश झुंझुनू ने बताया, मोहित सारस्वत निवासी फतेहपुर ने कस्टमर याकूब खान को 2018 से 2019 तक व्हीकल की फर्जी पॉलिसी बनाकर दे दी। यह पॉलिसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की चूरू शाखा के नाम से बनाई गई थी, जबकि हमारी कंपनी के रिकॉर्ड में कहीं भी इस इंश्योरेंस का आकलन नहीं है। मोहित सारस्वत ने जानबूझकर फर्जी पॉलिसी बनाकर याकूब खान को पहले दे दी और पैसे हड़प लिए। जब पॉलिसी की जांच हुई तो यह पॉलिसी फर्जी पाई गई। अब कंपनी के जयपुर ऑफिस के आदेश पर फर्जी पॉलिसी जारी करने वाले आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जयपुर मुख्यालय से एक टीम गुरुवार को पाली पहुंची। टीम ने सुबह शहर के कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें सरकारी और संविदा पर लगे कई कार्मिक गैर हाजिर मिले। ऑफिस आने के निर्धारित समय के बाद भी इन कार्मिकों का ऑफिस में नहीं होने पर टीम ने रिपोर्ट तैयार की और उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी। जानकारी के अनुसार शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के उर्मिला राजौरिया निर्देशानुसार रमेश चंद्र परेवा, उप शासन सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य महेंद्र सरातवा, अनुभागाधिकारी चेनाराम भदाला, सहायक अनुभागाधिकारी एवं मदन लाल, सहायक अनुभागाधिकारी ने गुरुवार सुबह 9:45 बजे जिला मुख्यालय पाली के विभिन्न राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। सलूबर विधानसभा उपचुनाव में अपना टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह मीना को मना लिया गया है। मीना को पूर्व मंत्री पर्यवेक्षक अशोक चांदना अपने साथ मीडिया के सामने लेकर आए हैं। मीना ने कहा, अशोक चांदना के प्रयास से पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फोन आया था। दोनों ने कहा नाम आपका था, लेकिन टिकट पर फैसला हाईकमान का था। कांग्रेस ने सलूबर से रेशमा मीना को टिकट दिया है। रेशमा मीना ने विधानसभा चुनाव में पार्टी से बागी होकर रघुवीर मीना के सामने चुनाव लड़ा था। अब उपचुनाव में रेशमा को टिकट देने का रघुवीर मीना खुलकर विरोध कर रहे थे। इस पर पार्टी ने अशोक चांदना को रघुवीर को मनाने की जिम्मेदारी दी थी। झुंझुनू विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। गुरुवार को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा झुंझुनू दौरे पर रहे। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांपू के समर्थन में चुनाव कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में हर जगह गया हूं। आमजन की भावना हमारी पार्टी व प्रत्याशी के साथ है। पिछले 10 महीनों में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में बहुत से जनहितैषी विकास कार्य हुए हैं। भाजपा का दूसरा नाम ही विकास है। भजन लाल के काम की सब सराहना कर रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए प्रचार में मोदी शाह आएंगे, लेकिन जीत की रेखा सिर्फ मेरे हाथ में है। मैंने वसुंधरा से टक्कर ली है, आज वे कहां हैं। मैंने गहलोत से टक्कर ली है, उनके बेटे को चुनाव में हरा दिया। बेनीवाल ने आरएलपी नेता थान सिंह डोली को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से बड़ा नेता बताया। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने यहां से पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। पत्नी के समर्थन में मंगलवार रात 11 बजे हनुमान बेनीवाल असावरी गांव पहुंचे थे। राजसमंद में मानसून की बारिश से जिले के प्रमुख बांधों में पानी की अच्छी आवक होने के बाद अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने की तैयारी की जा रही है। राजसमंद झील की दाई नहर से बुधवार को सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया, जिसके बाद क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर छा गई। राजसमंद झील के दोनों दाई और बाई नहर में पानी छोड़ने के निर्णय के बाद अब जल वितरण समिति ने नंद संबंध बांध से 11 नवंबर पर चिकलवास बांध से 12 नवंबर को पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने एक बड़ा एक्शन लिया। ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक को नोटिस इश्यू किया। ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक को बसों के संचालन और यात्री भार में कमी, लाभ में कमी जैसे विभिन्न कार्यों में लापरवाही का दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नोटिस दिया है। प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक निरंजन शर्मा को आगार में उपलब्ध पूर्ण संसाधनों का उपयोग कर आगार के यात्री भार और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए दोषी पाया गया है। वहीं आगार में 15 वाहन स्पेयर खड़े पाए गए। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में बाइक सवार बदमाश ने बीजेपी की महिला नेता की चैन तोड़ ली। महिला स्कूटी पर जा रही थी। पीछे से बाइक पर आए बदमाश ने चलती स्कूटी से महिला के गले से चैन खींच ली और उसे धक्का दे दिया। इससे महिला स्कूटी समेत गिर गई। उसके हाथ पैर पर चोटें आई है। बदमाश हीरे के पेंडेंट वाली करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत की सोने की चैन लेकर फरार हो गया। मामला विद्याधर नगर थाना इलाके का बुधवार दोपहर का है। महिला की शिकायत पर विद्याधर नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विद्याधर नगर निवासी पीड़िता राजपुल तापड़िया पति महेंद्र कुमार तापड़िया ने बताया, मैं बीजेपी के स्थानीय महिला मोर्चा विद्याधर नगर में मंत्री पद पर हूं। बुधवार दोपहर 3:30 बजे पार्षद प्रियंका के पास मीटिंग कर रावना राजपूत बिल्डिंग के पास से होती हुई
10 स्क्वायर माल अपने ऑफिस जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी के पीछे से एक बाइक सवार युवक आया। बदमाश ने हेलमेट पहन रखा था। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।